राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर कांग्रेस ने उन्हें याद करते हुए पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने प्रेस वार्ता की। पटवारी ने राजीव गांधी को पंचायती राज और कंप्यूटर क्रांति का जनक बताते हुए कहा कि आज संविधान खतरे में है और कांग्रेस लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए लगातार आवाज उठाएगी। पटवारी ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर सरकार को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शिक्षा सुधार के लिए सरकार के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। छात्रों की समस्याओं और उनकी आवाज को उठाने के लिए देश भर में छात्रों की गूंज कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कांग्रेस हर स्कूल में दस्तक देगी। पंचायत कांग्रेस अध्यक्ष स्कूलों की स्थिति का जायजा लेंगे और उनकी तस्वीरें और जानकारी सोशल मीडिया पर पोस्ट करेंगे और सरकार को टैग करेंगे। शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर पूरे संभाग में साइकिल यात्रा भी निकाली जाएगी। पटवारी ने कहा कि शिक्षा के मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने तमाम बयान दिए, ये आप सुनिए। आज एक ऐसी महान हस्ती का याद करने का दिन है जिन्होंने देश के लिए खून की अंतिम बूंद तक भी न्यौछावर कर दी। भारत रत्न राजीव जी के द्वारा लिए गए निर्णय आज देश की खराब होती अर्थव्यवस्था, बेरोजगार होता हुआ देश में सबसे ज़्यादा प्रासंगिक हो गई है। हमें याद है वो दिन जब उन्होंने पंचायती त्रिस्तरीय व्यवस्था की ग्राम स्वराज की परिकल्पना के साथ 18 वर्ष के परिवार के साथियों को वोट का अधिकार दिया था। ये अपने आप में साहसिक, ऐतिहासिक और भारतवर्ष के लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में सबसे बड़ा कदम था। आपको याद है टीएन शेषन साहब, उसी दौर में, राजीव जी के दौर में ही टीएन शेषन साहब ने जिस तरीके से चुनाव सुधार अधिकार या प्रयास किए थे वो किसी से छुपे हुए नहीं। आईटी के सेक्टर में जो मोबाइल आप लोगों के हाथ में जिससे आप रिकॉर्ड कर रहे हो और दुनिया भर में भारतवर्ष ने लोहा मनवाया, रोजगार को लेकर भी भारत को बहुत सहायता हुई, वो भी राजीव जी के ही निर्णयों का परिणाम है। मैं आग्रह करना चाहता हूँ, आज राजीव जी के चरणों में श्रद्धा सुमन के साथ कि देश का भविष्य संकट में है। आने वाली पीढ़ी के भविष्य को लेकर कल CWC की मीटिंग में कई निर्णय लिए गए हैं। सबसे बड़ा निर्णय शिक्षा के सुरक्षा का, छात्रों की गूंज का पूरे प्रदेश में, पूरे देश में एक साथ चलाया जाएगा। उसको लेकर भारत में जो हमारे नए युवा हैं जो कॉलेज में और कॉलेज से बाहर जाकर जिनको जेनजी से हम संबोधित करते हैं, वो तो अपनी आवाज़ दे ही रहे हैं, आवाज़ लगा ही रहे हैं, वो सवाल पूछ ही रहे हैं। अभिभावक डरे हुए थे तो बच्चों ने उनको बहादुर बनाया। इस तरह का नैरेटिव देश में जो बना है वो अपने आप में ऐतिहासिक है ही है। उसके साथ साथ जो अल्फ़ा स्कूल के बच्चे इस सरकार से सवाल करने लगे हैं, मैं समझता हूँ कि हमारे लिए बहुत बड़ी गंभीर चुनौती पूरे प्रदेश के राजनीतिक विचार से ऊपर उठकर है। हमें गैर राजनीतिक तौर पर या राजनीति से ऊपर उठकर इस विचार को आज करने की आवश्यकता है कि क्या स्कूल एजुकेशन में मध्य प्रदेश की स्थिति जिस तरह की बनी, इसमें हमें शर्म नहीं आनी चाहिए, सुधार नहीं करना चाहिए, फिर से एक श्वेत पत्र नहीं आना चाहिए, सब मिलकर इस पर सुधार के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए, चर्चा और संवाद नहीं करना चाहिए। ये प्रश्न आज प्रदेश के सामने है। मैं आदरणीय मोहन यादव जी से आग्रह करना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी आपसे प्रार्थना भी करती है, आपको आह्वान भी करती है कि मध्य प्रदेश में शिक्षा को लेकर स्वतंत्र संवाद की आवश्यकता है। एक यूनानिमसली सब मिलकर शिक्षा को लेकर एकजुटता से, आरोप प्रत्यारोप से बचकर कैसे हम सुधार करें, इसके लिए श्वेत पत्र की आवश्यकता है। हम मांग करते हैं आपसे कि स्कूली शिक्षा हो या हायर एजुकेशन या प्रोफेशनल कोर्सेस, इन सब में फिर से पुनर्समीक्षा के साथ, श्वेत पत्र के साथ सुधार के लिए सरकार क्या करेगी, इसको लेकर सरकार प्रयास करे, शुरुआत करे। हम उनको सहयोग करना चाहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी नेता
पन्नालाल शाक्य के बयान पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि इसे पार्टी का मूल चरित्र और चेहरा बताया। वहीं वंदे मातरम विवाद पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस संविधान का पूरी तरह पालन करती है और उसे भाजपा की राष्ट्रभक्ति का प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं है। पटवारी ने आगे कहा कि कांग्रेस का शहादत का लंबा इतिहास रहा है और पार्टी संविधान, लोकतंत्र और साथ ही देश के हितों की रक्षा के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेगी।